हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम मराठी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने सबसे पहले वीडियो डाला है, आप प्लीज़ उसे देखिए। सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और उस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल वचन, जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। मराठी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लस लिंग, जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कोई भी आपको वर्ड दे दिया जाएगा उसका स्त्रीलिंग बताओ या पुल्लिंग बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये दोनों भी, वचन और लिंग। तो आज हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहले देखते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल वचन, जिसको कहते हैं। क्या होते हैं ये वचन, उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। कोणत्याही नामावरून त्याने दाखवलेल्या वस्तूंची संख्या एक आहे की एकापेक्षा अधिक आहे हे समजते त्यालाच त्या नामाचे वचन म्हणतात। ठीक है, एक है या एक से ज्यादा है। एक है तो हम उसको इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और मराठी में उसको कहते हैं एक वचन। और अगर प्लूरल है, ज्यादा ऑब्जेक्ट से ज्यादा चीजें है, तो उसको कहते हैं हम अनेक वचन। ठीक है, एक वचन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ज्या नामावरून एकाच व्यक्ती अथवा वस्तूचा बोध होतो तेव्हा ते त्या नामाचे एक वचन असते। उदाहरण फूल, तो ये सिंगल फूल है। ठीक है, झाड़, एक ही झाड़ है, वही, तो ये भी एक ही चीज़ है। तो ये जो है ये सिंगुलर कहलाता है इंग्लिश में, और मराठी में इसको कहते हैं एक वचन। अनेक वचन क्या है? ज्या नामावरून अनेक व्यक्ती अथवा वस्तूंचा बोध होतो तेव्हा ते त्या नामाचे अनेक वचन असते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फूले, फूल सिंगल था, इसका प्लूरल क्या हो गया? फूले। झाड़, झाड़े, वही, वया। ठीक है, तो ये होते हैं एक वचन और अनेक वचन। अब इसके कुछ रूल्स है, जैसे नामाचे एक वचन, पुल्लिंग नामाचे अनेक वचन। अगर पुल्लिंग है, अगर मेल है, मेल वर्ड है और उसका हमको अनेक वचन बनाना है, तो ये रूल लागू होता है। कौन सा? आ की मात्रा हमेशा एंड में रहेंगी पुल्लिंग में। ठीक है, पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलाइन, मेल। ओके, मेल का अगर हमको अनेक वचन बनाना है तो हम हमेशा ए लगाते हैं। जैसे अभ्रा, तो इसका अनेक वचन क्या हो जाएगा? अभ्रे। तो ऐसे आप ये रूल से याद रख सकते हो वर्ड्स को कि एक वचन इसका अनेक वचन क्या होगा, अनेक वचन का एक वचन क्या होगा। दोनों भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। कभी एक वचन का अनेक वचन पूछ लेते हैं या अनेक वचन का एक वचन पूछ लेते हैं। तो जब भी एक वचन में आ की मात्रा आ रही है एंड में, ये रूल है। ठीक है, आ की मात्रा आ रही है तो आपका अनेक वचन में हम ए लगेगा एंड में। अभ्रा, अभ्रे। चारों ऑप्शन में से आप कौन सा चूज करेंगे? ए वाला। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी लिस्ट है। अंगरखा, अंगरखे, अंगठा, अंगठे, आंबा, आंबे, ओड़ा, ओड़े, ओटा, ओटे, उकीड़ा, उकीड़े, कायदा, कायदे। देख रहे हो आप, सब में ए की मात्रा एंड में आ रही है और यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, कांदा, कांदे, किनारा, किनारे, कोपरा, कोपरे, कोरसा, कोरसे। तो ऐसे आप ये रूल से आप याद रख सकते हो कि जो भी वर्ड में आ की मात्रा एंड में आ रही है, जैसे दवाखाना, दवाखाने। ठीक है, दीवा, दीवे, धड़ा, धड़े, धबधबा, धबधबे, धागा, धागे, निखारा, निखारे, सब में ए की मात्रा आ रही है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको वर्ड में आ की मात्रा दिखती है वर्ड में, तो उसका अनेक वचन में हमेशा क्या आएगा? एंड में ए की मात्रा आएंगी, सिंगल ए वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड रूल है स्त्रीलिंग नामाचे अनेक वचन। अभी तक हमने देखा कि पुल्लिंग नाम का अनेक वचन कैसे बनता है ना, पुल्लिंग का हमने प्लूरल फॉर्म देखे। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग का प्लूरल फॉर्म, है ना। स्त्रीलिंग में हमेशा जो एंड में आता है वो क्या आता है? अ आता है, सादा वाला हमारा अ। तो उसको जब हम चेंज करेंगे अनेक वचन में तो डबल मात्रा वाला आ आएगा। जैसे कांच, कांचा, खून, खूणा, चूक, चूका, जखम, जखमा, जीभ, जीभा, चिंच, चिंचा, झुड़क, झुड़का। तो ये रूल अगर आप याद रखते हो तो कोई भी वचन अनेक वचन या एक वचन में आपसे पूछ ले, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। ये रूल आप हमेशा याद रखना है कि स्त्रीलिंग में अगर आ रहा है जीभ, जैसे जबान, जीभ जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ पे कौन सा वाला? सादा आ है, छुपा हुआ है ना। इसका जब
हम अनेक वचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीभा। तारीख तारखा, नजर नजरा, फौज फौजा, बाग बागा, बंदूक बंदूका, माड़ माड़ा, मान माना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वैसी ही है, वीज वीजा, वीट वीटा, सुन सुना, हाक हाका। ओके, तो ये रूल आप याद रखेंगे। स्त्रीलिंग को जब भी हम अनेक वचन बनाते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं हम फेमिनाइन का, तो उसमें हमेशा डबल ये जो हमारा आ जो खींचते हैं ना, वो वाला आ आएगा, और जो वर्ड रहेगा वो सादा आ वाला रहेगा। ठीक है, थर्ड रूल है ये। इसमें क्या होता है कि एक वचन में अगर आ है, ठीक है, एक वचन में अगर आ है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ई में। अब इसमें कोई स्त्रीलिंग का मैटर नहीं है ना पुल्लिंग का मैटर है। ठीक है, तो बीच वाले वर्ड है ये नपुंसकलिंग जिसको कहते हैं हम, उसमें अगर आ रहा है, वर्ड को हम पढ़ के समझ सकते हैं कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, तो उसमें अगर आ रहा है तो जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें लगेंगी बड़ी ई की मात्रा। जैसे अड़चन अड़चनी, आठवन आठवनी, ओढ़ ओढ़ी, इमारत इमारती। ठीक है, केड़ केड़ी, कीमत कीमती, गाय गाई, गोष्ठ गोष्ठी। ठीक है, गम्मत गम्मती, चाहुल चाहुली, चोंच चोची, जमीन जमीनी, जासवन जासवंदी। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये लिस्ट है सारे वर्ड्स की। महज पूछा गया है पेपर में, महज का महशी होता है, ई की मात्रा लग जाती है एंड में, रात रात्रि, लकीर लकीरी, है ना, सकार सकारी, साइकिल साइकली। ठीक है, तो ये एक वचन से अनेक वचन में हम इस तरीके से नपुंसकलिंग वाले वर्ड्स को जिनका कोई जेंडर नहीं होता उसको हम चेंज कर सकते हैं बड़ी ई की मात्रा लगा के। ओके, दोपहर का दोपहरी, ये सारी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख के देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वचन का टॉपिक हमेशा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, एक या दो क्वेश्चन बनते ही है इस पे। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लिंग जेंडर। ठीक है, क्या होता है, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्द पहा, मुलगा खेळतो, मुलगी खेळते। ठीक है, तो ये जो लड़का है वो खेलता है, लड़की जो है वो खेलती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो है वो लड़के के लिए यूज हो रहा है, ते जो है वो लड़की के लिए यूज हो रहा है। तो इसको जब वरील वाक्यात मुलगा हे पुरुष जातीचे नाव आहे, मुलगी ही स्त्री जातीचे नाव आहे, माणसामध्ये पुरुष व स्त्री असा भेद असतो। ठीक है, दो टाइप होते हैं ह्यूमन बींग्स में, मेल एंड फीमेल, उसी को मराठी में कहते हैं लिंग। और आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि आपको फेमिनाइन का मैस्कुलाइन बताना रहता है, यानी स्त्रीलिंग का आपको पुल्लिंग बताना रहेगा, या पुल्लिंग का आपको स्त्रीलिंग बताना रहेगा। घोड़ा खिंकारतो, घोड़ी खिंकारते। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो घोड़ा जो है मेल है और घोड़ी जो है फीमेल है। ठीक है, नर व मादी। तो ज्या नामावरून पुरुष किंवा स्त्री जातीचा बोध होतो त्यास लिंग असे मानतात। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग मैस्कुलाइन, स्त्रीलिंग फेमिनाइन। पुल्लिंग में क्या होता है, ज्या नामावरून पुरुष किंवा नर जातीचा बोध होतो त्यास पुल्लिंग असे म्हणतात। जैसे भाऊ, मामा, ये सब क्या है, मेल है, तो इससे हमको किसका आ रहा है बोध, हमको मेल का, मैस्कुलाइन का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये रिपीट हुआ है। अच्छा, इसको पहचानने के लिए तो यूज होता है, जब मेल की बात हो रही है तो यूज होता है, तो लेखक, तो बोका, तो घोड़ा, तो मुलगा। उसका कीवर्ड जो है आइडेंटिफाई करने का पुल्लिंग का, वो क्या है, तो। ठीक है, उसी तरीके से जब ज्या नामावरून स्त्री किंवा मादी जातीचा बोध होतो त्यास स्त्रीलिंग असे म्हणतात। जैसे बहीण, मामी, है ना, बहन, मामी, इसके जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ती मुलगी, ती लेखिका, ती मांजर, ती घोड़ी। ठीक है, तो मेल के लिए तो और स्त्रीलिंग के लिए ती। इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन जो बनते हैं वो लिंग बदल के बनते हैं, यानी आपको लिंग बदल के बताना पड़ता है। अगर मुलगा है तो उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मुलगी। बैल है तो उसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, गाय। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं। देख लेंगे हम कुछ रूल्स है इसके। आ और ई आ रहा है अगर एंड में, ये रूल्स तो आप लिख के रखिए, पेपर पेन निकालिए, और जो वचन के भी जो 3 रूल्स है वो भी लिखिए, और लिंग के भी जो रूल्स है वो भी आप लिख के रखिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है दोनों भी टॉपिक, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं।
उंदीर, यहाँ पे अ है एंड में तो उंदीरीन बन जाएगा। ठीक है, क्या लगता है अगर आ और ई है, आ और बड़ी ई है एंड में वर्ड्स के, तो ईण लगता है एंड में मराठी में। ठीक है, कुम्हार कुम्हारीन, गंधकृति गंधकृति, सॉरी गंधकृता गंधकृति। ठीक है, यहाँ पे भी अ है तो ये बड़ी यहाँ पे लग गई। ठीक है, ग्रंथकृति। नाग नागिन, पोपट पोपटीन। ठीक है, भगवान भगवत भगवती, भिकारी भिकारीन, युवा युवती, युवराज युवरागी। है ना, या तो बड़ी ई लगेंगी या ईण लगेगा, बड़ी ई भी लग सकती है और ईण भी लग सकता है, दोनों भी चांसेस है। राजा रागी, वाघ वाघिण, शेतकरी शेतकरीन, सिपाही सिपाहीन, शिंपी शिंपीण। तो ये रूल से आप पहचान आंसर इजीली पहचान सकते हो कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, सावकार सावकारीन, सुतार सुतारीन, हत्ती हत्तीण, श्रीमान श्रीमती। ठीक है, तो ई लगेगा या फिर ईन लगेगा, दोनों भी चांसेस है। या ई लग सकता है, जैसे श्रीमान में श्रीमती लगा है, ई आया है, उसी तरीके से कभी आपका ईण लगेगा, सावकार सावकारीन। तो दोनों ऑप्शंस आप देखेंगे, चारों ऑप्शन में से ढूंढेंगे, आपको आंसर इजीली आइडेंटिफाई आप कर पाओगे। बड़ी ई का भी याद रखिए, जैसे युवती ई बड़ी ई आई है, और कभी आता है ईण, जैसे हत्ती का हत्तीण। ठीक है, ई है तो आपका आ जाएगा ईण, आ है तो आपका आ जाएगा ई, युवा है तो यू ती। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, अगर अ है तो ती लगेगा और बड़ी ई है तो ईण लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी चांसेस हैं इसमें, ये दो वर्ड से अगर एंड हो रहा है हमारा पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग उसमें ईन लगेगा या ई लगेगा। ऐसा करके आप ऑप्शंस कट करके इजीली आंसर के करीब पहुंच सकते हो, रूल्स को देख दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समान पद्धती ने होण्या काही नामाचा लिंग बदल। जैसे पुल्लिंग है आरसा तो आरशी हो जाएगा, है ना, ओला ओली हो जाएगा, एकटा एकटी हो जाएगा, कणगा कणगी हो जाएगा, काड़ा काड़ी, कुमार कुमारी, कुतरा कुतरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समान पद्धति जो रहती है उसमें हमेशा ई लगता है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा पुल्लिंग में आ रहा है तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा अ या इका। कोकिड़ कोकिड़ा, गायक अ है तो गायिका, नायक नायिका, बालक बालिका, ई और का, है ना, दोनों भी लग रहे हैं, ई का। सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, शिष्य शिष्या, प्राध्यापक प्राध्यापिका, लेखक लेखिका, मार्गदर्शक मार्गदर्शिका, मुख्याध्यापक मुख्याध्यापिका, वृद्ध वृद्धा। तो ये आप जो रूल है इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पुल्लिंग क्या होगा इसका स्त्रीलिंग। माता पिता, मासा मसोड़ी, मामा मामी, इसमें भी सेम वही है, मोर लांडोर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा था क्योंकि थोड़ा इरेगुलर टाइप है ना, मोर का जो फीमेल होता है ना उसको लांडोर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मित्र मैत्रीन, मुंगड़ा मुंगी, युवक युवती, राजा रानी, विद्वान विद्विषी, वीर वीरांगना, रेडा भैंस, साधु साध्वी, सर मैडम, सासरा सासू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े इरेगुलर भी रहते हैं, जैसे ये मोर का पूछा गया था इस तरीके से इन पे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और एक थर्ड रूल है, जैसे काही मराठी शब्द निरनिराळ्या लिंगात अर्थात, है ना, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग अशा दोन्ही लिंगात अडणारे, जैसे बाघ, इसमें हम बोल नहीं सकते, पुल्लिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग भी हो सकता है। वेड़ देर, स्त्रीलिंग भी हो सकता है पुल्लिंग भी हो सकता है। वीणा मजा, डेकर, तंबाकू, व्याधि, संधि, है ना, तो ये दोनों में भी, दोनों के लिए सेम ही वर्ड यूज होते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। तो ऐसे जो है एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं मराठी में, तो वो भी आपको याद रखना है। पुल्लिंगी व नापुसलिंगी शब्द, जैसे नेत्रहरीन, ऐसा तो लगता है मैस्कुलाइन भी है लेकिन नापुसलिंग भी लगता है क्योंकि उसका कोई लिंग भी नहीं होता। नेत्र, आंखों का कोई लिंग नहीं होता। हरीन,
तो इसका भी कोई लिंक नहीं होता, तो दोनों में आ जाते हैं ये। नेक्स्ट देखिए जो एक्सेप्शनल है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आणि नपुंसकलिंग अशा तिन्ही लिंगात असणारे जैसे पोर, मूल, ये जो है ये तीनों भी लिंग में आ जाते हैं ऐसे वर्ड्स। इनका कोई एक सेपरेट लिंग नहीं होता, तीनों के अंडर में आते हैं ये। परभाषेतून मराठीतले आलेल्या शब्दांचे लिंग त्याच्या अर्थाच्या मराठी शब्दांच्या लिंगावरून ठरवतात, है ना। जैसे इंग्लिश में हम क्लास बोलते हैं लेकिन मराठी में हम वर्ग बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। बूट, जोड़ा, पुल्लिंग। कंपनी, मंडड़ी, स्त्रीलिंग, है ना। इंग्लिश में भी ये फेमिनाइन बता रहा है और मराठी में भी इसका स्त्रीलिंग ही निकल के आ रहा है। पेंसिल, लेखनी, स्त्रीलिंग। ट्रंक, पेटी, स्त्रीलिंग। बुक, पुस्तक, नपुंसकलिंग। तो ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो प्रभाषेतून आते हैं ना, इंग्लिश से आ रहे हैं हमारे मराठी लैंग्वेज में, तो इसमें भी ये जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं जैसे इंग्लिश में होंगे। ओके। पांचवा देखिए एक्सेप्शनल केस क्या है, काही शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग असून ते स्त्रीलिंगीना म्हणतात। हालांकि वो पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, लेकिन हम उसको स्त्रीलिंग में ही लेते हैं, जैसे जड़ू, पिसू, मैना, सुसर, घूस, घार इत्यादि। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 6 है, काही शब्द पुल्लिंगी व स्त्रीलिंगी असून ते पुल्लिंगी मानतात। हालांकि वो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों है, लेकिन हम उसको पुल्लिंग ही मानते हैं, जैसे सांप, सुरवंट, मासा, पोपट, टोल, गरुड़ इत्यादि। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस है। कौन से वाले, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो ये सारे रूल्स हमने देखे लिंग के और वचन के। तो सारे रूल्स आप एक बार लिख के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको याद रहेगा क्या डिफरेंसेस होते हैं। कभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंग में आ जाते हैं, तो ये होंगे वो वर्ड्स जो दोनों लिंग के अंदर आते हैं। कभी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों के अंडर में आते हैं, वो है ये वर्ड्स। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग यानी नपुंसकलिंग तीनों की कैटेगरी में आते हैं, तो ये वर्ड एक्सेप्शनल केसेस है, तो रेयर ही होते हैं। तो ये वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट ये परभाषेतून मराठीत आलेले यानी इंग्लिश से आए हुए जो वर्ड्स हैं उनकी भी लिंक कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में। क्लास का क्या होगा, बूट का क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ये टेबल। प्लस फिर काही शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग असून ते स्त्रीलिंगी म्हणतात, है ना। पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी, लेकिन उसको स्त्रीलिंग ही माना जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, रेयर केसेस है ये, एक्सेप्शनल ही पेपर में इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो थोड़े हटके होते हैं और उन्हीं को क्वेश्चन उन पे बन जाते हैं। 3rd जो है 6 नंबर पे जो है पुल्लिंग व स्त्रीलिंग असून ते पुल्लिंग म्हणतात। हालांकि स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, लेकिन उसको पुल्लिंग ही समझते हैं, जैसे सांप, सुरवट, मासा, पोपट, टोल, गरुड़। ओके, तो ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख के याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाइए, देखिए आपको वचन और लिंग पर हमेशा क्वेश्चंस मिलेंगे ही। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, दिस डिस्कशन। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। आगे भी हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मराठी के वो लेके जल्दी आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।